नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर एक और आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ की बाहर आ चुकी है। बक्सा भर करके पैसे आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दीजिए क्योंकि अपार आईपीओ आ चुके हैं। इडेरा, गांधार ऑयल, फैट बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज, फ्लेयर राइटिंग जैसी कंपनियों के आईपीओ जो है वो सभी कंपनियों के आईपीओ लगभग एक साथ जो है वो मार्केट के अंदर ओपन होने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज और गांधार ऑयल के ऊपर हमने आईपीओ को ऑलरेडी हम लोगों ने रिव्यू कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सर, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ को। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1976 के अंदर। कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर है और क्या बनाती है? राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, पेन बनाती है। सबसे बेसिकली पेन जो है वो इस कंपनी का मेन बिजनेस है। पेन बनाने का ये काम करती है। आपने मार्केट के अंदर ऑलरेडी इस ब्रांड के पेन जो है वो देखे भी होंगे और इस्तेमाल भी किए। अगर हम लोग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम लोग देखें तो कंपनी के पास बड़े डिस्ट्रीब्यूटर 162 बड़े लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 7,700 छोटे डिस्ट्रीब्यूटर है इस कंपनी के पास। अप्रोक्सीमेटली 3,15,000 होलसेलर और रिटेलर्स है इस कंपनी के पास। और ये डेटा कहां तक का मौजूद है? अभी मार्च 2023 तक का। तो एक बहुत बड़ा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इस कंपनी के पास। नेक्स्ट अगर सर हम लोग अगर देखें कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर कंपनी जो है वो ये इशू क्यों लेकर के आ रही है और किस रीजन से ये इशू जो है वो ये कंपनी लेकर के आ रही है, तो पहला जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है इशू लाने के पीछे, वो वलसाड़ के अंदर, गुजरात स्टेट के अंदर वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपनी जो है वो एक नया न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप करना चाहती है और उसको सेटअप करने के लिए कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट और उसके लिए कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर के आ रही है। सेकंड जो इनका ऑब्जेक्ट है वो कंपनी और उसकी सब्सिडरी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए ये कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर के आ रही है। ठीक बात है। तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, खुद के लिए और खुद की सब्सिडरी कंपनीज के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ये कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर के आ रही है और उस आईपीओ का पैसा वहां पर यूज करेगी। अगला, कोई भी जो भी बोरोविंग्स है कंपनी के पास उसका प्री पेमेंट और रीपेमेंट करने के लिए ये एक जनरल है, सब कंपनियां लिखती है। और लास्ट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अगर हम लोग आईपीओ की डिटेल देखें तो आईपीओ जो है वो रिटेलर्स के लिए 22 नवंबर के दिन ओपन हो जाएगा और 24 नवंबर के दिन क्लोज हो जाएगा। टोटल आईपीओ की जो साइज है वो रहने वाली है 593 करोड़ की, जिसके अंदर 292 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और 301 करोड़ का ओएफएस है, मतलब कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। शेयर की जो फेस वैल्यू है वो रहने वाली है 5 रुपए की। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करूं तो 288 से 304 रुपए का प्राइस बैंड रहने वाला है। कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होने वाली है। 35% का रिटेल कोटा रहने वाला है, 50% का क्यूआईबी कोटा और 15% का एनआईए कोटा रहने वाला है। तो ये हो जाती है अपनी आईपीओ की बेसिक डिटेल। अगर मैं लॉट साइज की बात करूं सर, तो लॉट साइज रहने वाला है 49 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और उसके लिए आपको 14,896 रुपए की नीड पड़ेगी अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी के अंदर 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको 1,93,648 रुपए की नीड पड़ने वाली है। वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होंगे और उसके लिए आपको मिनिमम 2,08,544 रुपए की नीड पड़ने वाली है। नेक्स्ट, अगर मैं कंपनी के फिनेंशियल्स की बात करूं कि कंपनी के फिनेंशियल रिपोर्ट के अंदर क्या है, तो 2021 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 311 करोड़ का और पैट था महज 0.91 करोड़ रुपीज, मतलब कि 1 करोड़ रुपए का भी पैट नहीं था। 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है 588 करोड़ रुपए हो जाता है और एक्सपेंडिचर होता है 514 करोड़ का और 55 करोड़ का कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट अर्न करती है। वहीं पर 2023 के अंदर 954 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है और एक्सपेंडिचर होता है 795 करोड़ का और पैट निकल करके आता है 118 करोड़ का। अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये ओके है, ज़्यादा इतना मुझे इसमें दम कुछ लगा नहीं इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर। और इसके साथ ही इस कंपनी का एक और बहुत बड़ा चैलेंज भी रहने वाला है। इस कंपनी के साथ जो चैलेंज रहने वाला है वो रहने वाला है लोकल
जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, छोटे मैन्युफैक्चरर्स, उनसे ये कंपनी कैसे डील करेगी? क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि मुझे एक पेन खरीदना है और मैं दुकानदार से जाकर के स्पेसिफिकली बोलूंगा कि यार आप मुझे फ्लेयर का ही पेन दीजिए। ऐसा तो होगा नहीं। आप तो जाएंगे और बोलेंगे मुझे एक पेन दे दीजिए, वो जो देगा आप उसको पैसे देंगे, वो आपको पेन देगा, आप अजय आ जाएंगे। तो इस कंपनी के साथ ये भी एक दिक्कत रहने वाली है कि एक स्पेसिफिकली कोई फ्लेयर के लिए ही, पेन के लिए जाता है, ऐसा बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं होता है, बहुत कम केसेस में होता होगा। लेकिन लोकल लेवल पर जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर होने वाले हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर जो होने वाले हैं, वो भी इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाले हैं। तो इसे ये कंपनी कैसे हैंडल करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करें, ये कंपनी कब लिस्ट होगी और लिस्टिंग डेट क्या रहने वाली है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आईपीओ जो है वो 24 तारीख के दिन क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 30 नवंबर के दिन फाइनलाइज हो जाएगा। जिन्हें अलॉटमेंट नहीं होगा उनका पैसा 1 तारीख के दिन रिफंड कर दिया जाएगा। डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स 4 तारीख के दिन क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ जो है वो 5 दिसंबर के दिन फाइनली बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या मुझे इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं दोस्तों, अगर आपके पास कैपिटल लिमिटेड है तो आपको मैं बता दूं 22 नवंबर के दिन 4 आईपीओ एक साथ ओपन होने वाले हैं और उसके अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज जैसा बेहतरीन आईपीओ भी ओपन होने वाला है। और उसके अंदर आपको बहुत फंड की नीड पड़ेगी। आप जितने मल्टीपल अकाउंट से लगा सकेंगे वो वहां लगाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों को देखना है कि आपको फ्लेयर के अंदर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ा कम ही इंटरेस्टेड हूं इस कंपनी के अंदर, मुझे इतनी दमदार लगी नहीं। और लोकल चैलेंजेस जो हैं वो इस कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि छोटे प्लेयर से बहुत मुश्किल होगा इस कंपनी को कंपीट करना। तो आप अपने लेवल पे देखिएगा, बाकी मुझे तो इतना कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये आईपीओ नहीं लगा है। तो ये था दोस्तों फ्लेयर राइटिंग के ऊपर मेरा रिव्यू। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग फ्लेयर के अंदर आईपीओ अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।